प्रभु यीशु मसीह की जय हो। बाइबल की सभी पुस्तकों पर एक नजर डालने के बाद आइए हम बाइबल का अध्ययन करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक अंतिम पाठ को देखें। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं और इस श्रृंखला के पाठों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें। हमारे साप्ताहिक रविवार स्कूल सत्र में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। मीटिंग के समय और लिंक की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय परमेश्वर, आपके वचन का अध्ययन कैसे किया जाए, यह सीखने में हमारी सहायता करें ताकि हम आपके बारे में अधिक जान सकें। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम से करते हैं, आमीन। इस श्रृंखला में बाइबल समय रेखा का उपयोग करते हुए हमने सीखा कि बाइबल की विभिन्न पुस्तकें कैसे और कब लिखी गईं। हमने यह भी सीखा कि बाइबल की संरचना कैसे की गई। इसके बाद बाइबल का अध्ययन करते रहना महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम समझें कि हमें बाइबल का अध्ययन कैसे करना चाहिए, आइए हम इस प्रश्न का उत्तर दें कि हमें बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। बाइबल का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन में सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है। केवल परमेश्वर का वचन ही आपको उन चीजों के बारे में बता सकता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं और जो चीजें परमेश्वर को नापसंद हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाइबल का अध्ययन करना ही परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने का एकमात्र तरीका है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बारे में और जानें। उनके वचनों के माध्यम से हम न केवल परमेश्वर के स्वरूप और गुणों को जानते हैं, बल्कि हम अपने लिए उनकी योजना को भी समझते हैं। बाइबल का अध्ययन करके हम कठिन जीवन परिस्थितियों में दूसरों की मदद कर सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसके कई कारणों में से ये कुछ हैं। आइए अब समझें कि हमें बाइबल का अध्ययन कैसे करना चाहिए। बाइबल का अध्ययन करना हमारे और परमेश्वर के आपस में बात करने जैसा है। इससे पहले कि हम पवित्र शास्त्र का एक भी पन्ना पलटें, हमें परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम देख सके कि वह हमें दिखाना चाहता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको इसे बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। बाइबल से केवल एक पद को चुनने से आपको पूरी समझ नहीं मिलेगी और यह तरीका कभी कभी आपको गुमराह कर देगा। बाइबल पढ़ते समय आपको हमेशा ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जैसे, बाइबल के इस भाग का क्या अर्थ है और मैं बाइबल के इस भाग को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ। आइए हम इनमें से प्रत्येक चरण को थोड़ा और विस्तार से देखें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपके पास पढ़ने के लिए उसका वचन उपलब्ध है। ऐसे समय हो सकते हैं जब आपको वास्तव में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसे अपने वचन के द्वारा प्रदान करे। आप वास्तव में व्यस्त हो सकते हैं और आपको बस शांत समय की आवश्यकता है। इस मामले में प्रार्थना करें कि आप इसे उसके वचन के माध्यम से प्राप्त करें। कभी कभी जब हम बाइबल के अंश पढ़ते हैं तो हम इसे पहली बार में पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। बाइबल अध्ययन के अंशों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। अगर आप बाइबल का कोई अध्याय पढ़ने जा रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले उसे 2 बार पढ़ें। उन चीजों पर ध्यान दें जो बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं और फिर वापस जाएं और उन्हें दोबारा पढ़ें। जब आप बाइबल के बारे में ऐसी चीजों का पता लगाते हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उत्तर की तलाश करें। अपने माता पिता या संडे स्कूल के शिक्षक से पूछें। अन्य पुस्तकें या अध्ययन नोट्स पढ़ें। सबसे बढ़कर परमेश्वर से उसके वचन को समझने के लिए आपको बुद्धि देने कहें। विश्वास है कि आप बाइबल अध्ययन को अपने दैनिक जीवन का नियमित हिस्सा बनाना जारी रखेंगे। जब तक हम अगली मुलाकात न करें, आशीष से भरा समय बिताएं।